कन्या राशि के स्वामी बुध के परम मित्र भगवान सूर्य अपने परम मित्र भगवान देवगुरु बृहस्पति के घर पर प्रवेश करने जा रहे हैं, अर्थात धनु राशि पर इनका गोचर परिवर्तन होने जा रहा है ठीक 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी सन 2024 तक। ये सूर्य भगवान आपके जीवन में आपके द्वादशेश बनते हैं, द्वादश भाव के अधिपति बनते हैं। जब जब भगवान सूर्य का गोचर परिवर्तन होता है, जब जब भगवान सूर्य हमारे चतुर्थ भाव पर आते हैं, किसी सुख की अभिवृद्धि हमारे जीवन पर करा सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव सिर्फ और सिर्फ हमारे सुखों का होता है। अर्थात यदि कोई विपत्ति, कोई बाधा बहुत पहले से चल रही है, ये आप समझ सकते हैं कि ये सूर्य भगवान शायद हमारे जीवन में खुशियों की लहर दौड़ा दे, शायद कोई खुशियों की सौगात हमें इसी गोचर के दौरान मिला दे। अब क्या होगा, कैसे होगा, इसे समझते हैं। आपके चतुर्थ भाव पर सूर्य की स्थिति, सूर्य भगवान समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। एक अकेले भगवान सूर्य हैं जिनके पास इतनी ऊर्जा है कि उतनी ऊर्जा को यदि हम संग्रहित कर लेते हैं तो बिजली बन जाता है। जब यही उत्पादन की क्षमता, यही सूर्य की स्थिति, उत्पत्ति के कारक हमारे चतुर्थ भाव में आएंगे तो एक उत्पत्ति, एक सृजन का एक माहौल बनाएंगे। किसमें? हमारे सुखों में। साथ ही साथ यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी बनने की संभावना यहाँ पर बनती है, क्योंकि सूर्य भगवान यहां पर उपस्थित है चतुर्थ भाव पर। अब दूसरे तरफ समझिएगा, उत्पत्ति के कारक हैं। अब उत्पन्न, क्या चीज उत्पन्न होगा हमारे जीवन में? जो हमारी खुशियां हैं उनको उत्पन्न कराने का एक प्रयास भगवान सूर्य के द्वारा किया जाएगा। यही स्थान हमारी माता जी का भी होता है। तो इसलिए चूंकि यहां पर द्वादशेश है, इसलिए माता जी के स्वास्थ्य में यहां पर नरमा गर्मी देखने को मिल सकती है, क्योंकि द्वादशेश है। पिताजी के भी स्वास्थ्य में यहां पर नरमा गर्मी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य हमारे पिता के ही कारक होते हैं और 12वें घर से चतुर्थ भाव पर आए हैं। दूसरी तरफ यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो ये अनुकूल समय आप मान सकते हैं। क्यों? देखिए, इसके पहले भी कई अनुकूल समय बने, लेकिन प्रॉपर्टी आप एक चीज़ एक बात होती है, एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है प्रॉपर्टी, जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें कई बेचने वाले मिल जाते हैं, हम आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन जब हम उसे बेचना चाहते हैं तो कई प्रकार से परेशानी आती है। यहाँ पर वो समय बना है कि प्रॉपर्टी बेचना है तो आपके लिए अनुकूल है, अथवा आप प्रॉपर्टी खरीदना भी चाहते हैं, ये सूर्य का ट्रांजिट आपके लिए सदैव अनुकूल रहेगा। आप एक योजना बना सकते हैं इस समय पर, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे परिवार का होता है, तो परिवार से जुड़ने का एक सौभाग्य आपको मिल सकता है। पारिवारिक जनों के लिए कोई खर्च करने पड़ सकते हैं। हो सकता है भाई हमारे घर पर, क्योंकि सूर्य आए हैं, तो सूर्य यदि द्वादश भाव से आए हैं तो हम अपने घर पर कुछ भौतिक संसाधनों का संग्रह कर सकते हैं। किसी भूमि, भवन, वाहन, मकान या किसी सुख संबंधी कोई लग्जरी आइटम पर हम इस समय पर खर्च कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान हमारे चतुर्थ में है। अब ध्यान दीजिएगा, यही सूर्य भगवान की जो 7वीं दृष्टि है वो सीधे आपके दसम भाव पर पड़ती है। जो दसम भाव है वो हमारे कैरियर का है और सूर्य की दृष्टि पड़ गई। इसका मतलब इस टाइम पर हमें कैरियर में सफलता मिल सकता है, चाहे हम जॉब करते हों, नौकरी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर सूर्य का एक सम्मानजनक स्थिति आपके नौकरी पर बना सकता है, या आप नौकरी प्रयत्न कर रहे हैं, मुझे प्राप्त कब होगा, ये सूर्य का ट्रांजिट आपके कैरियर के लिए अनुकूल होगा। दूसरे तरफ आप गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं, ये सूर्य आपको सफलता देंगे। आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, सूर्य आपको सफलता देंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि दसम भाव पर होती है, जो कि हमारे राजनीति का स्थान भी होता है। अब इसके साथ साथ ही यदि आप कोई कार्य आपका गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ अटक रहा है, रुक रहा है, तो ये सूर्य देवता वहाँ से कोई कार्य आपका बना सकते हैं, क्योंकि सूर्य हमारे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे शासन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस कारण से शासन से जुड़े हुए जितने कार्य हैं इस समय पर बन सकते हैं। अब ये सूर्य देवता 12वें घर से ही आए हैं, तो 12वां घर हमारा मेडिटेशन भी होता है। इस कारण से इस समय पर आप घर पे ही रहकर कुछ समय निकाल करके ध्यान साधना की ओर आप अग्रसित हो सकते हैं। परिवार में आप एक संग मिल करके कोई ध्यान साधना की ओर अग्रसित हो सकते हैं। किसी मांगलिक कार्य की होने की युक्ति यहाँ पर बनती है। सूर्य भगवान जब चतुर्थ में होते हैं मांगलिक कार्य भी कराते हैं। सूर्य भगवान को ये कहा गया है कि ये राजा हैं, तो हम राजा कहाँ पर होंगे? अपने सुखों के हिसाब से हम बहुत इस समय पर राजा की स्थिति यहाँ
पर कायम हो सकती है। अगर काल पुरुष की कुंडली देखें हम, तो एक धर्म त्रिकोण की राशि दूसरे धर्म त्रिकोण की, एक धर्म त्रिकोण की राशि पर दूसरे धर्म त्रिकोण के ग्रह जाने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भाग्य स्थान पर, काल पुरुष की कुंडली में ये भाग्य स्थान पर है, तो भाग्य से ही मुझे सुख की प्राप्ति हो सकता है। कोई कार्य आपका नहीं बन रहा है तो इस समय पर भाग्य से ही वो कार्य बन जाना, ये सब कुछ प्रदर्शित हो सकता है। मन में आपके एक प्रश्न आता होगा कि क्या पंडित जी या हम जो कुछ बता रहे हैं आपको वो सब कुछ हमारे जीवन पर वास्तव में घटित होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन जब कोई बुरी बातों को सुनता है, किसी बुरी घटनाओं को देखता है, तब उसे अपने साथ होने ना होने का उसको एक रिलेट बना लेता है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ना हो। ये हमारा अवचेतन मन है। लेकिन जब हम पॉजिटिव बात सुनते हैं तब हमारा मन हमें उससे दूर भटकाता है। जब आप भजन करने बैठते हैं, जब आप जाप करने बैठते हैं, तो क्या होता है, जाप करते समय आपका मन भटकेगा। कारण क्या है, वही तो चंद्रमा है जो भटकाव है। दूसरी तरफ जिन्होंने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, अर्थात उसने अपनी आत्मा को जागृत कर लिया, सूर्य भगवान हमारी आत्मा है। इस पूरे के पूरे समय पर जो होगा, उस समय पर आप देखेंगे आप अपने परिवार से जुड़ करके आपकी आत्मा को प्रसन्नता मिल रही है। आप अपने घर परिवार पर रह करके उनसे जुड़ करके, यदि आप बाहर रहते हैं, कहीं दूर रह रहे हैं, तो इस समय पर फ़ोन से या किसी अन्य माध्यम से आप अपने फैमिली से जुड़ रहे हैं, जहाँ पर आपको शांति मिलेगी। वो आत्मिक शांति आपको सूर्य भगवान ही दे सकते हैं। तो इसलिए इस विडंबना पर आपको नहीं जाना है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इस बात को समझते हैं और उसे अपने मन पर उतारते हैं। और दूसरी बात तो हो गई कि हमारी आस्था यदि प्रबल है, यदि हमारी निष्ठा प्रबल है, तो वो भगवान को भी विवश होना पड़ता है कि भाई अब इसके जीवन पर बहुत दुख हो गए, बहुत तकलीफ हो गया, अब इनके जीवन पर परिवर्तन करना है। और चतुर्थ भाव पर आकर ये सुख भगवान आपके जीवन पर परिवर्तनीय स्थिति को ला सकते हैं। एक विशेष ऐसा हो सकता है कि कोई सुख की कामना जो आप करते हैं इसी टाइम पर आपको प्राप्त भी हो सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।